Hello dear students and learners, my name is Mohammad Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 14th lecture of fluid mechanics. Okay? तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड पास्कल लॉ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड पास्कल लॉ की बात की थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उससे थोड़ी सी आगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड क्या होता है, एंड देन हम लोग सीखेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस को। डैट इज कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं, किनका इस्तेमाल कब करते हैं, कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोगों को कुछ उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं कि वो न्यूमेरिकल पार्ट्स कहाँ से आ सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आज का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वो है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, अब ये प्रेशर हेड क्या है, तो देखिए सिंपली कल हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखा था और उसमें हमने लिखा था कि P बराबर रो जी एच। तो देखिए अगर प्रेशर हेड को आपको स्टडी करना है तो सपोज दैट मैंने कहा कि ये एक फ्लूइड एट रेस्ट है। ठीक है, कोई फ्लूइड एट रेस्ट है और इसमें हमने कहीं पर कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया है। सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, तो इस पॉइंट ए से, और ये आपका क्या है, दिस इज योर फ्री सरफेस। ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये आपका क्या है, फ्री सरफेस। तो इस पॉइंट से फ्री सरफेस तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड। दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द फ्री सरफेस। और कैसा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द फ्री सरफेस एंड फ्लूइड एट रेस्ट होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हम लोगों को क्या कहलाएगा, प्रेशर हेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस शुड बी वर्टिकल। ऐसा नहीं है कि आप इंक्लाइन डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द फ्री सरफेस इन स्टैटिक फ्लूइड इज नोन एज प्रेशर हेड। क्लियर है? ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर हेड। दैट इज कि कहीं ना कहीं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ में P बराबर रो जी एच जो लिख रहे थे, इसमें H यहाँ पर जो था वो क्या था, ये था आपका प्रेशर हेड। अब आप देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सबसे पहले हम लोग एक चीज फाइंड आउट करना सीखेंगे, वो क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर in terms of head of मरकरी कॉलम। यानी कि हम प्रेशर हेड के टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालना चाहते हैं, लेकिन किसके लिए, तो मरकरी हेड के लिए। ठीक है, एंड ऑल नो दैट, और हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,325 पास्कल एंड दैट प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू रो एच जी इंटू जी इंटू एच एच जी। यानी कि यहाँ पर जो हेड मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ किसके मिलेगा, मरकरी कॉलम होगा। सो दैट एच एच जी इज इक्वल टू 101,325 divided by 13600 is the density of mercury and G is 9.81. So जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 0.76 मीटर। ठीक है, ऑफ एच जी कॉलम। तो आप इसी को चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में लिखना चाहो जो mm में, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एच जी कॉलम। इज दैट क्लियर? ठीक है,
इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने mm ऑफ Hg कॉलम के बराबर होता है, तो इतने। सेंटीमीटर में लिखते तो क्या लिख देते, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। मीटर में लिखते तो इतना लिख देते। क्लियर है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या करना चाहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों ना हम वाटर को अज्यूम कर ले, मेरे पास फ्लूइड है, यानी जो उस कॉलम में फ्लूइड भरा हुआ है वाटर मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 101325 पास्कल, विच इज इक्वल टू रो H2O इंटू G इंटू हाइट ऑफ द H2O कॉलम, सो दैट H2O कॉलम की हाइट अगर निकालेंगे 101325 Pascal divided by 1000 is the density of the water into 9.81, then the answer is 10.3 meter of water column। देखिए, तो यहां से क्या पता चला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप प्रेशर हेड के टर्म्स में निकालना चाहते हो तो आपको फ्लूइड बताना पड़ेगा कि किस फ्लूइड के प्रेशर हेड के टर्म्स में निकाल रहे हो, और जिस फ्लूइड को भी बोला जाए उसके टर्म्स में उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर देखिए मरकरी लिया तो आया 760 mm, दैट इज कि अगर एक कॉलम में हम 760 mm मरकरी फील्ड अप कर देंगे तो वो मरकरी जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर एक कॉलम ले लें और उसमें हम लोग कितना फिल कर दें, 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम, दैट इज कि वाटर जो भरेंगे उसके अंदर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल हाइट, उसकी वर्टिकल हाइट होनी चाहिए 10.3 मीटर। तब जाकर के वो जो उस कॉलम में प्रेशर मेंटेन करेगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें होगा। तो देखो ये मैंने क्यों दिखाया, इसके पीछे भी एक रीजन है। पहली चीज, अगर मेरी डेंसिटी ज्यादा है, देखिए यहाँ पर मरकरी की डेंसिटी को देखिए आप, मरकरी की डेंसिटी काफी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी काफी कम है, दैट इज कि मरकरी की डेंसिटी इससे 13.6 टाइम्स है। तो जब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हाई रहेगा तो कॉलम हाइट क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो कॉलम हाइट ज्यादा मिलेगी। तो अब देखो यहां से एक सवाल उठता है, पहला चीज ये जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में भी और इंटरव्यूज में भी, कि वाई वी आर यूजिंग मरकरी एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। यानी कि देखिए इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, और उसमें हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस को पढ़ते हैं जिसका नाम है मैनोमीटर। और अक्सर पूछा जाता है कि मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड हम लोग फिल करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो जो फ्लूइड उसके अंदर मैनोमीटर के अंदर प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड के फॉर्म में वाई मरकरी इज यूज्ड, मरकरी को क्यों यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहीं से आपको जवाब मिलेगा। पहली चीज, तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वाई mercury is used as मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो देखिए सबसे पहला और जो सबसे मेन रीजन आप इसका बताएंगे वो ये कि मरकरी जो होती है उसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है। वेपर प्रेशर कम होता है, दैट इज कि उसका सरफेस टेंशन बहुत स्ट्रांग होता है, वेपर को वो रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बहुत कम होगा, दैट इज पहला रीजन है। और जो मेन रीजन है वेरी वेरी लो वेपर प्रेशर। ठीक है, और अगर मान लो ऑप्शन में वेरी वेरी लो वेपर प्रेशर नहीं होगा तो आप देखना वेरी हाई सरफेस टेंशन लिखा होगा। ठीक है, तो अगर वेरी लो वेपर प्रेशर ऑप्शन में ना हो तो आप किसको चूज करोगे, वेरी हाई सरफेस टेंशन को चूज करोगे, क्योंकि मरकरी के पास कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसी वजह से वो वेट भी नहीं करेगा। दूसरा इसका रीजन बताएंगे, ये मेन रीजन है जो सबसे पहले इसी को देखना है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। दूसरा रीजन है, ये ऑप्शन में है या ये है तो इनमें से चूज करेंगे, और इनमें से कुछ नहीं है तब इसको यूज करेंगे। तो वेरी हाई डेंसिटी से क्या होगा, दैट इज
वेरी लो या लेस कॉलम हाइट, वेरी लेस कॉलम हाइट, कॉलम हाइट यानी कि आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो कॉलम हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। देखो मान लो, अगर मान लिया कोई कहता कि सर वाटर फिल कर देते, तो वाटर फिल करेंगे और हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रा सा बढ़ाया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने तरफ से बढ़ा दिया, तो फ्लूइड कहाँ चढ़ जाएगा? 10.3 मीटर। और 10.3 मीटर का मतलब जानते हो क्या? एक फ्लोर लगभग 5 मीटर का होता है, लगभग सेकंड फ्लोर पे चढ़ जाएगा। तो एक तो मैनोमीटर ट्यूब का हाइट क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि आपको मैनोमीटर ट्यूब जो खरीदना पड़ेगा काफ़ी लंबे हाइट का होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर उसको सपोर्ट चाहिए। और मैनोमीटर इसलिए थोड़ी है कि आपको बहुत ज़्यादा हाइट लेना है, इसलिए है कि आपको बस नेकेड आई से दिख जाए कि कॉलम में कितना फ़र्क आया बस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से मरकरी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो, जब भी पूछा जाए कि मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसका पहला रीज़न है क्योंकि मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, दैट इज़ वेरी हाई सरफेस टेंशन होता है, या फिर आप उसको कह सकते हैं इट हैज़ वेरी हाई डेंसिटी सो दैट द कॉलम हाइट इज़ वेरी लेस। ठीक है, ये आपको रीज़न है कि मैनोमीटर ट्यूब को क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई थर्मोडायनेमिक्स में चला है और यहीं पर पूछ दे कि चलिए ठीक है मैनोमीटर में तो इसलिए यूज़ किया, थर्मोमीटर में क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए थर्मोमीटर में आप याद रखिएगा, आप पहला रीज़न तो ये देंगे कि इट हैज़ वेरी लो वेपर प्रेशर एज वेल एज इट्स थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी हाई। ठीक है, दैट इज कि मरकरी को जरा सा हीट अप करोगे तो उसमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन होगा। इसीलिए देखते हो ना, थोड़ी देर तक बॉडी में लगाते हो और उस पर रीडिंग चढ़ जाता है। अगर थर्मल एक्सपेंशन लेस होता तो पता चला 1 घंटा लगाए हुए तब जाके उसमें रीडिंग आ रहा है। थर्मल एक्सपेंशन मरकरी का क्या होता है? अच्छा होता है। तो आपको जब मरकरी ये थर्मामीटर के टर्म्स में पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा, वहां पर आप रीजन देंगे कि इट हैज वेरी लो वेपर प्रेशर एज वेल एज इट हैज वेरी हाई थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इस वजह से वहां पर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं थर्मामीटर में। लेकिन यहां पर पूछा जाए तो यहां पर करेक्ट आंसर केवल यही दोनों होगा। तो देखिए, होप सो कि आपको प्रेशर हेड समझ में आया होगा, और किसी भी फ्लूइड को दे दिया जाए और उसके टर्म्स में प्रेशर हेड के टर्म्स में निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में हमेशा जनरली बात जो होती है ना प्रेशर की, वो हेड के टर्म्स में होती है। वहां बोल दिया जाएगा कितना प्रेशर है तो कह देगा 2 मीटर वाटर कॉलम के बराबर है सर, 2 मीटर वाटर हेड है, ज़्यादातर वाटर के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं। तो आपको समझ जाना है 2 मीटर कहने का मतलब है कि आपको जो 2 मीटर है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कितना प्रेशर बढ़ाया है। ठीक है, तो आपको प्रेशर हेड क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने कल जो पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक लॉ, उसका एप्लीकेशन करते हुए हम लोग क्या सीखेंगे? प्रेशर को मेजर करना सीखेंगे। किसके अंदर? डिफरेंट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। तो देखिए, हम लोगों का जो हेडिंग है वो क्या है? वो ये है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो होता है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 ही टाइप के हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आपका, यहां पर हम लिख सकते हैं मैनोमीटर टाइप। ठीक है, और यहां हम लिख सकते हैं मैकेनिकल टाइप। मैकेनिकल टाइप, या फिर इसी को प्रेशर गेज टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल टाइप जो है, इस मैकेनिकल टाइप में 2 टाइप के आ जाते हैं, एक सिंपल टाइप के एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल टाइप। डिफरेंशियल टाइप। लेकिन अगर बात करें मैकेनिकल टाइप की, तो मैकेनिकल टाइप में केवल
3 ही आते हैं। पहला नंबर बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, प्रेशर गेज को मैं पीजी लिख दे रहा हूं, ठीक है। बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज पहला है। दूसरा है आपको डायफ्राम टाइप प्रेशर गेज, एंड थर्ड वन इज बेलोस टाइप प्रेशर गेज। इज दैट ओके? ठीक है। तो देखिए सिंपल टाइप में भी आपको बेसिकली स्टार्ट अगर किया जाए तो सबसे पहला आता है सिंपल टाइप में, वो है पीजोमीटर, ठीक है। सेकंड जो आता है आपको वो आ जाता है आपको यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। एंड थर्ड नंबर आ जाता है आपको सिंगल कॉलम टाइप, ठीक है। एंड फर्दर सिंगल कॉलम टाइप इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज वर्टिकल टाइप and second one is inclined type, okay, ठीक है। एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर में अगर हम लोग आ जाए तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में बेसिकली हम लोगों के पास 4 टाइप के हैं। पहला 2 पीजोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। डिफरेंशियल मैनोमीटर को मैंने डीएम लिख दिया। सेकंड नंबर इज यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। थर्ड वन इज इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एंड लास्ट वन इज माइक्रोमीटर, ओके। तो देखिए अगर हम ब्रीफ क्लासिफिकेशन करें प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में, तो मेरा पूरा प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस का ब्रीफ क्लासिफिकेशन यही है। अब इसमें देखो सबसे पहला तो आप ये सिंपल नाम देखो और ये डिफरेंशियल नाम देखो, क्योंकि जनरली आपको यहीं से पता चलेगा कि सिंपल में क्या हो रहा है, डिफरेंशियल में क्या हो रहा है। सिंपल का मतलब ये है अगर कहीं पर लिखा है कि सिंपल टाइप में है, सिंपल मैनोमीटर टाइप में है, मतलब कि ये वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस होंगे विच मेजर्स प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। इन डिवाइसेस से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंशियल टाइप नाम से ही समझो, डिफरेंशियल टाइप का मतलब है यहां पर दीज आर दी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस used for the measurement of difference in pressure between two points। तो देखिए नाम से ही समझ जाना, डिफरेंशियल टाइप में जो भी डिवाइसेस लिखा है मैंने, वो डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होंगे जो डिफरेंस इन प्रेशर मेजर करेगा किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। लेकिन सिंपल टाइप में जो भी डिवाइसेस हैं वो केवल इस्तेमाल तब करेंगे जब हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना होगा। ये उस पॉइंट का प्रेशर देगा, जबकि ये वहीं पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमको डिफरेंस इन प्रेशर चाहिए होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि देखिए हम लोगों ने से एक पॉइंट पर मेजर करने के लिए इतने सारे डिवाइसेस ले लिए, डिफरेंशियल के लिए भी इतने सारे डिवाइसेस ले लिए, अगर एक बना लिया था तो दूसरा क्यों बनाया, क्या फायदा होगा उससे, है ना। तो देखो उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। वो रीजन ये है कि कोई डिवाइस जैसे हमने बनाया वो पर्टिकुलर उसका
पैरामीटर का एक लिमिटेशन आ गया कि ये इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो हमको दूसरा बनाना पड़ा। तो इसीलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। इवन कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है कि पीजोमीटर कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर समझ गए कि एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करेगा, यहाँ पर समझ में आया कि प्रेशर इन डिफरेंस इन प्रेशर को मेजर किया जाएगा। बहुत सारे हैं। अब यहाँ से देखो ये नाम देखो, माइक्रोमीटर, माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, तो यहीं से समझ जाओ इनमें सब प्रेशर का डिफरेंस मेजर करेगा, लेकिन ये वो डिवाइस होगा जो वेरी वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी बहुत प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली क्या कर देगा, मेजर कर देगा, इसीलिए इसको माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे कि पीजोमीटर जो हमने लिखा है, ये पीजोमीटर कब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और इसके क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, कितने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैकेनिकल गेज लिखा हुआ है, मैकेनिकल टाइप है या प्रेशर गेज टाइप है, मैकेनिकल वर्ड लग गया है, मतलब समझ जाओ ये वो डिवाइसेस होंगे जिनमें मैकेनिकल एप्लीकेशन कुछ होगा और उससे हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे कि कई बार आप लोग जाते हैं बाइक में हवा भरवाते हैं तो आपको देखते होंगे कि टायर में एयर फिल करने वाला फिर एक डिवाइस लेके आता है छोटा सा, और उस डिवाइस से क्या करता है, चेक करता है कि टायर में जो एयर गया है वो कितना प्रेशर है, ठीक है। तो वो जो डिवाइस वो यूज करता है वो बेसिकली कौन सा डिवाइस यूज करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो कौन सा डिवाइस यूज करता है, बोल्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है। आप लोग आसानी से देखते हैं, इवन कि अगर आपने लैब में कभी काम किया होगा तो आपको दिख जाएगा, कॉलेज में आपको लैब में आसानी से मिल जाएगा बोल्डन ट्यूब गेज कैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे और नाम से ही समझ जाओ, गेज, बोल्डन ट्यूब गेज कहो या प्रेशर गेज कहो, डेट इज कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस होंगे वो प्रेशर को मेजर करेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ गेज मेजर करेंगे, ठीक है। डेट इज कि वो हमेशा ये बताएंगे कि एटमॉस्फेयर से कितना फालतू प्रेशर उसके अंदर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग ले लिया जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है पीजोमीटर, ठीक है। पहली चीज, दिस इज अ सिंपल वर्टिकल कॉलम टाइप प्रेशर मेजरिंग डिवाइस which is used to measure, सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे, वो क्या, टू मेजर लो प्रेशर। पहली चीज ये कि इस पीजोमीटर को जो बनाया गया था वो कौन से प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाया गया था। अक्सर एग्जाम में मिल जाएगा कि पीजोमीटर कौन से प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाया गया या किसको मेजर करता है, तो करेक्ट आंसर होगा लो प्रेशर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट मेजर्स ओनली पॉजिटिव गेज। पॉजिटिव गेज कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ गेज प्रेशर को मेजर करेगा, वैक्यूम प्रेशर को नहीं करेगा, ठीक है। पॉजिटिव गेज और सिंपली गेज प्रेशर ऑफ लिक्विड्स ओनली, ये केवल लिक्विड का ही क्या करता है, गेज प्रेशर को मेजर करता है। दैट इज आप कह सकते हो इट विल नॉट मेजर वैक्यूम प्रेशर एंड गैस प्रेशर, ठीक है। ये ना तो गैस के प्रेशर को मेजर करेगा ना ही वैक्यूम के प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रहेगा कि ये लो प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाया गया। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि इसका इस्तेमाल केवल आप लिक्विड होगा तभी कर सकते हो, गैस के लिए नहीं कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये हो गया, या इसी में हमने लिख दिया कि ये केवल और केवल कौन से प्रेशर को मेजर करेगा, तो पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करेगा, डेट इज के गेज प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, पीजोमीटर में अक्सर आपको ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मैनोमीटर, तो देखो पीजोमीटर से ये बाउंडेशन आ गया
ये ना तो वैक्यूम प्रेशर को मेजर कर रहा है ना गैस प्रेशर को। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो हाई प्रेशर को मेजर कर ले, क्योंकि देखो अगर कोई डिवाइस हाई को मेजर करेगा तो क्या वो लो और मीडियम को नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हाई तक कैसे पहुंचोगे? लो, मीडियम, हाई। दैट इज की पीजोमीटर का फाउंडेशन को देखते हुए क्या बनाया गया? मैनोमीटर को। ठीक है, और मैनोमीटर के साथ क्या था कि जैसे ये है सिंपल, अगर यूट्यूब मैनोमीटर की बात कर लें तो ये है मैनोमीटर। मान लीजिए इनिशियल लेवल ये था, ठीक है, दैट इज की यहां मैनोमीटर में फ्लूइड फिल्ड था। ठीक है, तो आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, यहां से मान लीजिए किसी डिवाइस से आपने कनेक्ट किया, यहां से कोई प्रेशर पी इस पर अप्लाई हुआ, ये प्रेशर पी इधर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो ये लेवल क्या होगा? नीचे आ जाएगा और ये लेवल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हम प्रेशर को आसानी से कॉलम हाइट निकाल के नाप लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा केस क्या हो? इसका दूसरा केस ये हो कि आपने क्या किया, सेम वही फंडा है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा नॉर्मल लेवल था, मैंने यहां से कंटेनर से कनेक्ट किया, ये प्रेशर पी यहां से अप्लाई हो रहा है। ये कौन सा केस था? जब पी इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां पर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दैट इज यहां से पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो अब देखिए ये यहां से जब प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है, और मैंने कंडीशन ले लिया कि P इज लेस देन P एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर ज्यादा होगा। यहां से क्या होगा? यहां से ये फ्लूइड डाउन करेगा, यहां पहुंच गया, और यहां से वो फ्लूइड राइज करेगा, यहां पहुंच गया। दैट इज कि इसके पास जो प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, दैट इज यहां पर प्रेशर वैक्यूम प्रेशर होगा, और यहां प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो यहां पर जो प्रेशर मेजरिंग होगा वो गेज प्रेशर होगा। तो सिंपल आप ये समझ में आया कि मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस था जो क्या क्या कर सकता था। पहला पॉइंट, इट मेजर्स हाई प्रेशर। देखो मेजर तो ये मीडियम लो को भी कर लेगा, लेकिन इसको जो मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया किया गया है, वो हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट मेजर्स गेज प्रेशर एज वेल एज वैक्यूम प्रेशर। ये गेज प्रेशर को भी मेजर करेगा, वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर करेगा। तीसरा पॉइंट, it can measures liquid pressure as well as gas pressure, liquid pressure as well as गैस प्रेशर। दैट इज कि आप लिक्विड को रखो चाहे गैस को रखो, ये दोनों के केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो मैनोमीटर को इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पीजोमीटर के साथ बाउंडेशन था कि अगर गैस है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते थे, वो वैक्यूम कंडीशन है तो वैक्यूम को मेजर नहीं कर सकता था, लेकिन मैनोमीटर में ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग दोनों मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो मैनोमीटर में आपको दोनों मेजर कर सकते हैं। अब जैसे बच गया मान लो डिफरेंशियल टाइप, तो डिफरेंशियल टाइप में मैंने क्या बताया कि डिफरेंशियल टाइप में मैंने पहले ही बोल दिया है कि देखिए ये ऐसा डिवाइस होगा जो डिफरेंस इन प्रेशर को मेजर करेगा। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच के। ठीक है, तो उसमें ही देखिए सब तो सिंपल समझ में आ रहा है कि इन्वर्टेड यूट्यूब हो, डिफरेंशियल मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर डिफरेंशियल है, लेकिन उसमें एक चीज है वो है माइक्रोमीटर। तो थोड़ा सा माइक्रोमीटर को याद रखिएगा। माइक्रोमीटर के नाम से ही समझ जाओ, माइक्रो वर्ड लगा हुआ है। माइक्रो वर्ड का मतलब है बहुत छोटा, माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, दैट इज की इट इज द डिवाइस, या ये कहा जाए इट इज द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यूज्ड फॉर द measurement of very very small pressure difference
विद वेरी हाई प्रीसीजन, ठीक है। डेट इज कि देखो एक होता है कि बहुत स्मॉल डिफरेंस है नाप दिया, लेकिन बहुत हाई प्रीसीजन के साथ नापना चाहिए। मतलब क्या है, जैसे आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप अगर इस सर्किल पे हिट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, मैंने 2 सर्कल बना दिया, ठीक है। आप इस सर्कल में हिट करोगे तो आपको 10 on 10 पॉइंट मिलेगा। अगर किसी बंदे ने यहां पर हिट किया तो उसका निशाना एक्यूरेट है, उसको 10 तो मिलेगा, लेकिन उसका प्रिसाइज नहीं है। लेकिन किसी बंदे ने ठीक इसके एकदम सेंटर पर हिट कर दिया तो उसका जो निशाना है वो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है, ठीक है। दैट इज की बहुत ही जो नेचर होगा मेजरमेंट का वो ऐसा होगा कि एकदम एग्जैक्ट होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इसको सोचें, जैसे मान लीजिए देखिए वजन तौलने के लिए आपको सिंपल बैलेंस भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर आप सोना खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं, तो क्या वो सिंपल तराजू से सोना तौलता है? सब्जी में 1 ग्राम फालतू दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 1 ग्राम गोल्ड फालतू दे दिया, डेट इज के अप्रोक्सीमेटली उसको 4000 का नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर उसका जो मेजरमेंट होना चाहिए वो एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। वही चीज यहाँ है, माइक्रोमीटर का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां पर किसी 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस बहुत एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, डेट इज वो बहुत क्रिटिकल फिनोमेना होना चाहिए। एक रेंज है तो हम लोग सिंपल मैनोमीटर को इस्तेमाल कर लेंगे डिफरेंशियल का, लेकिन अगर हमको पता है कि एकदम पॉइंट में पॉइंट समथिंग 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 तक उसका एकदम सेम वैल्यू होना चाहिए तो हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो ये इसका डिफिनेशन है माइक्रोमीटर का। अब देखिए एक सिंपल फंडा बता रहे हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी मैनोमीटर का क्वेश्चन दिया जाए आप उसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। देखो हम आपको एक कंडीशन ले रहे हैं, सिर्फ आपको एक चीज आना चाहिए, वो क्या, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना आना चाहिए मैनोमीटर के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने के लिए। तो देखो सपोज दैट मैंने अपने मर्जी से मान लो एक फिगर बना दिया है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, बहुत सिंपल हम फंडा आपको सिखा रहे हैं कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए अगर मैनोमीटर का न्यूमेरिकल दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सपोज दैट मैंने इस YouTube सिंपल YouTube मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया एक कंटेनर से, और यहां पर सपोज दैट प्रेशर है PA, ये पॉइंट जो है इसका नाम A है, इसलिए यहां से जो प्रेशर है वो PA है। और मैंने फिलहाल के लिए ये मेरा नॉर्मल लेवल लिया है, डेट इज की जब हम लोग इसको तक फील्ड है, लेकिन जैसे ही कनेक्ट किया और सपोज दैट हमने मान लिया कि ये प्रेशर ज्यादा था, इधर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उससे ज्यादा था, तो क्या होगा, यहां से PA इसको पुश करेगा और ये यहां पहुंच गया सपोज दैट, ठीक है। और हम मल्टी फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को मान लीजिए ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फ्लूइड हो, मैनोमीटर 2-3 फ्लूइड भी फिल कर सकते हैं। यहां पर रेड कलर से एक फ्लूइड दिखा दिया, ठीक है। फिर हमने दिखा दिया कि यहां से लेकर के यहां तक, यहां पर कोई ब्लू कलर का कोई दूसरा फ्लूइड है, कलर डिफरेंट करने का मतलब फ्लूइड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। एंड देन फर्दर इसके ऊपर हमने दिखा दिया कि यहां तक आपको एक दूसरा फ्लूइड है जो रेड कलर से है, ठीक है, सॉरी ब्लैक कलर से, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको जब भी ऐसा कंडीशन दिया जाएगा तो आपको हाइट वगैरह सारी चीजें दी जाएंगी। तो सपोज दैट सबसे पहले आप मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है, हमेशा हाइट हमेशा सेंटर लाइन से लेंगे, ठीक है, वो x दिया हुआ है। ये हाइट क्वेश्चन में सपोज दैट y दी गई है, ये हाइट सपोज दैट क्वेश्चन में z दी गई है, और ये हाइट सपोज दैट क्वेश्चन में मान लिया हमने कि m दी गई है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने देख लिया। हमने माना कि यहाँ पर जो फ्लूइड फील्ड है उसकी डेंसिटी है ρ1, यहाँ जो फ्लूइड फील्ड है उसकी डेंसिटी है ρ2, ये जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है ρ3, यहाँ जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी है ρ4, ठीक है।
मल्टी फ्लूइड के कॉन्सेप्ट पे मैंने एक सिंपल मैनोमीटर ऐसे ही अपनी मर्जी से डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और आपको कहा गया है फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए, फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट ए दैट इज पी ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। पास्कल में पूछा जाए, किलो पास्कल पूछा जाए, वो सब आप कर लेंगे, ठीक है। और देखिए मैंने यहां क्या लिखा है, फाइंड दी प्रेशर, कहीं पर भी मेंशन किया कि गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। इफ आई एम नॉट मेंशनिंग दी प्रेशर टाइप इट मींस दैट ओनली प्रेशर इज रिटन, दैट मींस कि एब्सोल्यूट प्रेशर। इफ अगर हम लोग चाहते हैं कि गेज प्रेशर निकालना है तो आई हैव टू मेंशन इट दैट कि फाइंड द गेज प्रेशर एट पॉइंट ए, ओके। तो अगर हमने गेज मेंशन नहीं किया है तो ये जो प्रेशर मेजर करने के लिए कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, जब ऐसा कोई भी डायग्राम आपको बना हो आप क्या क्या करा करो, सबसे पहले आप देखा करो दोनों को कितने लिंब का मैनोमीटर है, क्योंकि देखो कोई जरूरी थोड़ी कि दो ही लिंब हो, इनपुट लिंब आउटपुट लिंब। जो लिंब कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज योर इनपुट लिंब, ठीक है। और जो रीडिंग देता है इसको हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट लिंब, लिंब मतलब अंग, या इसी को हम लोग रीडिंग लिंब भी कहते हैं, रीडिंग लिंब, ठीक है। तो दो लिंब का क्वेश्चन है, दोनों लिंब को देखा हमने। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों लिंब में देखिएगा कि जो सबसे लास्ट में फ्लूइड भरा हुआ है उसका लोएस्ट लेवल किधर है। तो लास्ट में फ्लूइड है ब्लू कलर का, और ब्लू कलर का लोएस्ट लेवल किधर है, ये वाला है कि ये वाला है। तो जो लोएस्ट लेवल है, सबसे पहला काम क्या करना है कि यहां से एक लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या करो, इस मैनोमीटर को 20 से कट कर दो। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इसके ऊपर जितने भी फ्लूइड हैं, जितना भी प्रेशर है सबको लिखेंगे, वो बराबर होगा राइट हैंड के फ्लूइड के इसके ऊपर ऊपर के। दैट इज कि देखो इसके ऊपर कौन कौन सा है, तो सबसे पहले यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो पी ए, और पी ए किधर पुश कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो हमने लिखा सबसे पहले पी ए, फिर प्लस का साइन दिया। यहां पर कौन सा फ्लूइड है, रो 1, और कितने हाइट तक है, तो हम लिखेंगे रो 1 इंटू जी इंटू एक्स, फिर प्लस का साइन दिया। इसके ऊपर अब कौन सा फ्लूइड है, रो 2 इंटू जी इंटू वाई हाइट तक। इसके ऊपर और भी कोई फ्लूइड है, नहीं है, इक्वल का निशान दे दो। अब राइट हैंड साइड चले आओ, देखो कौन कौन सा है। इसके ऊपर एक ये है और एक पी एटमॉस्फेरिक है। तो सबसे पहले हमने लिखा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो 3 इंटू जी इंटू जेड। ये ब्लू वाला इसके ऊपर कितना ऊपर है, तो जेड हाइट तक। फिर हमने लिख दिया रो 4 इंटू जी इंटू कितने हाइट तक है, एम हाइट तक है। आपने अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया तो आपको पी ए निकालना बहुत सिंपल है, सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, यहां पुट करोगे और पी ए निकल जाएगा। लेकिन ये हमने जो इक्वेशन ऑफ प्रेशर लिखा है वो किसके टर्म्स में लिखा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि इस इक्वेशन से अगर आप प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो पी ए जो मिलेगा वो कौन सा प्रेशर मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई कहे कि नहीं, आप इक्वेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर लिखिए। तो देखो मैंने कल ही बताया था ना, P एब्सोल्यूट बराबर P एटमॉस्फेयर प्लस P गेज, ठीक है। तो P गेज बराबर क्या होगा, एब्सोल्यूट माइनस P एटमॉस्फेयर। तो जब तुम एब्सोल्यूट निकाल रहे हो तो एटमॉस्फेयर ले रहे हो, फिर उसमें से एटमॉस्फेयर हटा देना है। तो हम क्यों ना इक्वेशन में एटमॉस्फेयर लिखे ही नहीं, क्योंकि वैसे भी जब गेज के टर्म्स में आप लिखते हो, जब गेज के टर्म्स में लिखते हो तो हम क्या बताए थे, पी एटमॉस्फेयर को ही कौन सा गेज कहा जाता है, जीरो गेज कहा जाता है, तो जीरो कर दो। दैट इज कि अगर तुमने इक्वेशन ऐसे लिख दिया पी ए प्लस रो 1 इंटू जी इंटू एक्स प्लस रो 2 इंटू जी इंटू वाई इज इक्वल टू रो 3 इंटू जी इंटू जेड प्लस रो 4 इंटू जी इंटू एम, इट मीन्स दैट
द वैल्यू ऑफ PA इज इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर। मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आपको हो सकता है क्वेश्चन दिया जाए एग्जाम में और कुछ भी दे सकता है। अगर कुछ ना लिखे तो प्रेशर को एब्सोल्यूट में निकालना, लेकिन अगर उसने लिख दिया कि प्रेशर को किस में निकालना है, गेज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से बना सकते हो लेकिन यहां से निकालोगे फिर फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे, खामखा का टाइम वेस्ट है। सीधे हम इसी इक्वेशन से नहीं निकाल लेंगे, एटमॉस्फेयर को कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो क्या समझ में आया, अगर गेज में कहा जाए प्रेशर को फाइंड करना है कि तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया है यानी एब्सोल्यूट में है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करना है, कंसीडर करना है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखना है। बस यही खेल है, अगर आपने ये एक लाइन का इक्वेशन लिख लिया, सारी वैल्यूज दी जाएगी और आपको यहां पुट कर देना। और याद क्या रखना है, सारे टर्म्स जो यहां रखोगे वो SI में होना चाहिए। दैट इज कि जो भी प्रेशर है वो सब पास्कल में होना चाहिए, ठीक है। जो भी यहां पर रो है और x है यानी जो डिस्टेंस है वो हमेशा मीटर में होना चाहिए। दिया जाएगा mm और सेंटीमीटर में, आप पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो होप सो क्या आपने आसानी से इसको समझ लिया होगा। अब इसी में हम लोग दूसरा आ जाते हैं, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर समझ में आया। लेकिन यही अगर मान लो डिफरेंशियल मैनोमीटर का केस दे दे, सपोज दैट, अगर मान लो डिफरेंशियल मैनोमीटर का केस दे दिया जाए और कहा जाए कि आप बताइए अब मेजर करके प्रेशर को, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर को देखो कैसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। बिल्कुल जो रूल आपको सिखा रहे हैं इसी रूल से चलेंगे, बहुत सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने एक सेकंड केस ले लिया है, अब इस बार हम कौन सा बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का, ठीक है। एंड पहले हम आपको सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको किसके बारे में बताएंगे, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने आपको यहां पर एक डिफरेंशियल मैनोमीटर बना दिया, ठीक है। दैट इज की एक मैनोमीटर है और इसके दोनों सिरे को दो अलग अलग कंटेनर से हमने कनेक्ट कर दिया है। दिस इज कंटेनर A या पाइप A, दिस इज पाइप B, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हाइट पर हो, ठीक है, इसलिए इस तरीके से हमने कर दिया। अब हमने दिखाया कि सपोज दैट जैसे ही कनेक्ट किया है, जानबूझ करके इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लूइड्स को इसमें रखेंगे ताकि आपको मल्टी फ्लूइड का कॉन्सेप्ट यहीं से पता चल जाए। सिंगल फ्लूइड को हम नहीं ले रहे हैं, मल्टी फ्लूइड ले रहे हैं। पहले हमने दिखा दिया कि एक ग्रीन कलर का फ्लूइड है तो इस हाइट तक है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कहा कि एक ब्लू कलर का फ्लूइड था जो इस तरीके से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसके ऊपर हमने कहा कि एक फर्दर दूसरा कोई फ्लूइड था जो रेड कलर से था और वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमने माना कि ये सेंटर लाइन से ये हाइट जो है, ये हाइट है सेंटर लाइन से x मीटर, ये हाइट है सेंटर लाइन से y, ये हाइट है सेंटर लाइन से z, ये हाइट है सेंटर लाइन से यहाँ से m, और ये हाइट जो है ये है आपको n, ठीक है। यहाँ जो फ्लूइड फील्ड है उसकी डेंसिटी है ρ1, दिस इज ρ2, यहाँ जो फ्लूइड है ρ3, यहाँ जो फ्लूइड है ρ4, यहाँ जो फ्लूइड है ρ5, ठीक है। इस तरीके से हमने दिखा दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी फ्लूइड होगा वो PA प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ऐसे इसको धक्का मारेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पे आपको दो केस दिया जा सकता है, या तो कहा जा सकता है फाइंड PA माइनस PB, ओके, या फिर आपको कहा जा सकता है PB माइनस PA। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि A माइनस B कहें चाहे B माइनस A कहें, ठीक है, जो भी कहेगा हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और इसको सॉल्व करना है
वही पुराना इस्तेमाल रूल करो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या बताया था? सबसे लोएस्ट वाला पहले तो आप फ्लूइड देखो कि वो कौन सा है। तो सबसे लोएस्ट में जो ब्लू कलर का फ्लूइड भरा हुआ है उनमें से लोएस्ट लेवल किधर है? ये वाला लेवल लोएस्ट है कि ये वाला? तो लेफ्ट हैंड साइड उसका लोएस्ट लेवल है। तो जहां से लोएस्ट लेवल मिलता है वहां से क्या करना है? एक लाइन खींच देना, ठीक है, 20 से कट कर दो। इसके ऊपर ऊपर जितना फ्लूइड है एक साइड, इसके ऊपर ऊपर जितना फ्लूइड है एक साइड, और बीच में बराबर का निशान। बस हो गया क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले कंटेनर ए के लिए हम लोग लिखेंगे PA, ठीक है, प्लस का साइन। उसके बाद रो 1 कितने हाइट तक है? G इंटू एक्स। फिर रो 2 कितने हाइट तक है? G इंटू वाई। इसके ऊपर यही 3 था, लिख दिया, बराबर का निशान दिया हमने, ठीक है। फिर इधर सबसे पहले किसको लिखेंगे? PB को, और इसके ऊपर जितना है फिर लिख देते हैं। तो हम लोगों को दिखा रो 3 Z हाइट तक है, तो प्लस रो 3 इंटू G इंटू Z प्लस रो 4 G इंटू M प्लस रो 5 G इंटू N। देखिए तो यही है ना, ZMN 3 4 5 हमने लिख दिया। तो यहां पर जो हमने लिखा है यही मेरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको अगर A माइनस B कहा गया है निकालने के लिए, तो B को उठा के उधर ले जाओ, इस सबको उधर ले जाओ। और अगर B माइनस A कहा गया है तो आप A को उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, आपका क्वेश्चन बन गया। बहुत सिंपल है ना। तो आपको बस एक ही चीज आना चाहिए, वो क्या? कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना जानते हो कि नहीं। इसीलिए कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए स्टैंडर्ड इक्वेशन आप आसानी से लिखेंगे, वैल्यूज को रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब इसके बाद एक और केस है। अभी तो मैंने सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर था ना, ये कौन सा था? ये था आपका सिंपल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को। दैट इज कि हम इस पूरे मैनोमीटर को क्या कर दें? 180 डिग्री क्या कर दें? रोटेट कर दें। तो जो चीज नीचे है वो ऊपर चल जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। तो हम लोग इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को बना देते हैं। दैट इज हम लोग लिखने जा रहे हैं इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को, ठीक है। सपोज दैट मैंने एक यहां पर एक दिखा दिया B A, ठीक है। ये एक दूसरा कोई फ्लूइड दिखा दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने दिखा दिया सपोज, ठीक है। और यहाँ पर भी चाहो तो रेड कलर से दिखा दो या नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। यहाँ पर भी कोई फ्लूइड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट को हमने माना सपोज दैट x है, दिस इज हाइट y, दिस इज हाइट z, यहाँ पर हमने कह दिया m n, ये हाइट हमने कह दिया w, ठीक है। यहाँ जो फ्लूइड है उसको कह दिया हमने रो 1,
यहाँ कह दिया रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 और रो 6। ठीक है, ये हमने इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर बना दिया। अब देखो फर्क क्या था, इससे पहले जो था वो सिंपल यूट्यूब था, ये हमने इन्वर्ट कर दिया है 180 डिग्री। तो देखो जब इन्वर्ट कर रहे हो तो रूल को भी उल्टा कर दो। वहां क्या देखते थे, लोएस्ट बॉटम पर हम लोग देखते थे कौन सा फ्लूइड है, यहां पर किसको देखेंगे, टॉप पर देखेंगे कौन सा फ्लूइड है। ठीक है, तो वहां लोएस्ट पर देखते थे, यहां टॉप पर देखेंगे। टॉप पे रेड कलर का है, दोनों तरफ में से जो लोएस्ट लेवल है उसका वो कौन सा है वो मिल गया मेरे को, हमने यहां से एक लाइन खींच दिया। वहां लोएस्ट देखते थे बॉटम मोस्ट, यहां टॉप मोस्ट देखेंगे, टॉप मोस्ट देख लिया। वहां बॉटम मोस्ट के ऊपर ऊपर का रीडिंग लिखते थे, यहां टॉप मोस्ट के नीचे नीचे का रीडिंग लिखेंगे। क्लियर है, वहां ए और बी लिखने के बाद प्लस प्लस में लिखते थे, यहां ए बी लिखने के बाद माइनस माइनस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसका प्रेशर इधर होगा और इन सब का वेट नीचे होगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, टॉप मोस्ट लिया, टॉप मोस्ट के नीचे नीचे, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दो। अब मर्जी है इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम पी ए लिख रहे हैं पहले, तो माइनस कौन सा फ्लूइड है, रो 1 इंटू जी इंटू एक्स माइनस रो 2 इंटू जी इंटू वाई माइनस रो 3 जी इंटू जेड इज इक्वल टू। ठीक है, इधर साइड चले आए हम लोग, पी बी फिर माइनस साइन देंगे, 6 है W हाइट तक, रो 6 G इंटू डब्ल्यू माइनस रो 5 G इंटू N माइनस रो 4 G इंटू M, ये हमने लिख दिया। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है इस इक्वेशन में वैल्यूज को रख दो। अब A माइनस बी कहे या B माइनस A कहे, आप आसानी से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और सुनिए, गेट 2017 या 16 में आई थिंक इसी पर 2 नंबर में न्यूमेरिकल आया था मैकेनिकल वालों को, उन्होंने इन्वर्टेड डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर बना दिया था और कहा था कि फाइंड द प्रेशर A माइनस बी। तो होप सो आप जाकर के उसको देख लेंगे, वो आपसे बन जाएगा। सिंपल फंडा लगाना, सिंपल यूट्यूब में बॉटम मोस्ट देखते हैं, इन्वर्टेड में किसको देखते हैं, टॉप मोस्ट। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है अभी तक, सिंपल 2 ही लिम्ब का बताया है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 2 ही लिम्ब हो। हम नंबर ऑफ लिम्ब्स बहुत बढ़ा दें, जैसे कि मान लो इस तरीके से करके हम कोई मैनोमीटर बना के दे दें। ठीक है, और कहें कि अब प्रेशर डिफरेंस निकालो, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इनफाइनाइट लिम्ब का अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप इनफाइनाइट लिम्ब के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बहुत सिंपली। तो हम लोग देखिए, लेकिन उसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप याद रखेंगे। अब इसके बाद जो आगे जो पार्ट है, इनफाइनाइट लिम्ब क्या का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, उसके लिए इंक्लाइंड मैनोमीटर के लिए, फिर इसके साथ साथ इसकी सेंसिटिविटी की अगर बात करें तो सेंसिटिविटी की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप you will enjoy the lecture, so please like, share and subscribe. Goodbye.